बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। जैसा कि हमारी एफपीएससी फिज़िक्स लेक्चर सीरीज चल रही थी, तो आज हमारा लेक्चर है 6। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। MCQs नंबर 111 है। हेयर ऑफ अ शेविंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन द ब्रश इज़ रिमूव फ्रॉम वाटर ड्यू टू। तो आपके जो बाल हैं वो शेविंग ब्रश के साथ क्लिंग कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द अपेरेंट वेट ऑफ अ स्टील sphere immersed in various liquid is measured using a spring balance. The greatest reading is obtained for the liquid जिस having small density, जिसकी डेंसिटी स्मॉल होगी उसकी जो है ना अपेरेंट वेट ज़्यादा होगा। ठीक है। Which one of the following statement is correct? The angle of contact of water with glass is acute, less than 90, while that of mercury with glass is obtuse, greater than 90। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 114। इन स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग क्या होती है? जिसमें जो लोग जो है ना स्विमिंग करते हैं डीप डाउन द सी, while ascending towards the water surface there is a danger of bursting the lungs, it is because of। कहते हैं कि ये जो स्कूबा डाइवर होते हैं जो डीप डाइव करते हैं सी में, जब वो वापस आ रहे होते हैं ऊपर सरफेस की तरफ, तो उनके लंग्स फटने का ख़तरा होता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू बॉयज़ लॉ के मुताबिक प्रेशर डिक्रीजेज एज यू असेंड, प्रेशर जो डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम असेंड करते हैं, कॉजिंग एयर इन द लंग्स टू एक्सपैंड, और जिसकी वजह से जो है आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं। Which type or types of pen uses capillary action in addition to gravity for flow of ink? फाउंटेन पेन जो है ना कैपिलरी एक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1116 एंड दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो गैसोलीन जो है उसके सबसे ज़्यादा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। रिलेटिव टू केरोसिन, लुब्रिकेंट ऑयल एंड एस्फाल्ट, इनके कंपैरिजन में गैसोलीन का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाटर इज़ अ गुड कूलेंट एंड इज़ यूज टू कूल द इंजन ऑफ कार्स बिकॉज वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। ये वाटर की या पानी की जो है ना प्रॉपर्टी है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है, तो जिसकी वजह से ये गुड कूलेंट है और ये इंजन में हम यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग द इंजन। नेक्स्ट है व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस, दिस प्रोसेस का सब्लिमेशन। जो डायरेक्ट कन्वर्जन होता है सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कंप्रेसिबिलिटी इज लिक्विड, कम कंप्रेस होता है, फिर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेस होती है, उससे कम लिक्विड, और सॉलिड सबसे कम कंप्रेस होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट जो है सॉलिड की वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है, क्या चीज़ शो करती है? स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो शो करती है। अब चैप्टर 2 हमारा जैसे कंटिन्यू है वही चल रहा है आगे भी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस देन ऑन कंक्रीट रोड बिकॉज, ये तो सबसे आसान MCQs है कि द फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द आइस इज़ लेस दैन दैट बिटवीन द फीट एंड कंक्रीट। तो जो रेजिस्टेंस है वो फ्रिक्शन जो है वो कम होती है आइस में, जिसकी वजह से हम मूव नहीं कर पाते, जबकि कंक्रीट के केस में ये ज़्यादा होती है तो हम मूव कर लेते हैं उसके ऊपर। अ बॉडी इज़ फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, द अप थ्रस्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। अप थ्रस्ट जो है वो हमने पढ़ा था बायंसी फोर्स होती है, तो ये इक्वल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास द वेलोसिटी 123 क्वेश्चन हमारे पास, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो मैक्सिमम जो है वो साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है सॉलिड में। ठीक है। विच मिरर इज़ यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, जो आपकी गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो मिरर यूज़ होता है रेयर व्यू मिरर, वो कौन सा लेंस यूज़ करता है, कौन सा मिरर होता है, सॉरी,
वो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स लेंस की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है द स्काई अपेयर्स ब्लू ड्यू टू, स्काई जो है वो ब्लू क्यों नज़र आता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो स्काई है वो आपको ब्लू नज़र आता है। अ सोप बबल शोज कलर्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ वाइट लाइट, दिस इज ड्यू टू, देखें सोप का जो साबुन की झाग होती है उसका जो बबल होता है वो ना डिफरेंट से कलर शो करता है जब उस पर वाइट लाइट पड़ती है। तो ये क्यों होता है, इसकी वजह पूछी हुई है। तो इसकी वजह जो है वो है इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और इंटरफेरेंस दो किस्म की होती हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने के लिए हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? प्लेन मिरर इज यूज टू मेक पेरिस्कोप, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 128, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट टेंड टू पास फ्रॉम ग्लास टू वाटर, यानी डेंसर टू रेयर मीडियम की तरफ जब जाएंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ये आपने कमेंट में बताना है मुझे। द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, जो पावर है लेंस की वो किस में मेजर करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं? वो मेजर होती है डायोप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 130, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, रेनबो किस चीज़ की कॉम्बिनेशन से बनती है? रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है रेनबो बनती है। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन अ पॉन्ड अ फिश इज परसीव्ड एट अ डेप्थ शैलोअर देन इट्स एक्चुअल डेप्थ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है ना, इन अ पॉन्ड फिश इज परसीव्ड एट अ डेप्थ शैलोअर देन इट एक्चुअल डेप्थ ड्यू टू, वो शैलो लग रही होती है अपने असली डेप्थ की जगह पे की बजाय शैलो लग रही होती है। क्यों लग रही होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 132 है द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर की इंडिकेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ हनी, प्योरिटी ऑफ हनी के लिए हम कौन सा जो है मीटर यूज़ करते हैं? तो गिवन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, पर हम रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं हनी की जो है प्योरिटी ऑफ हनी की फाइंड करने के लिए, प्योरिटी ऑफ हनी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास ये चैप्टर 2 ही चल रहा है अभी तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में क्या यूज़ करता होता है, कौन सा फिनोमेना यूज़ होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है ऑप्टिकल फाइबर में। तो अब देख लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर ऐसी होती है, ठीक है। ये आपके पास ग्लास कोर होता है शीशे का, फिर क्लैडिंग होती है, फिर ये बफर ग्लास होता है, फिर जैकेट होती है, ठीक है। ये आपको पता भी होने चाहिए कि ये जो है आपने 9th और 10th में पढ़े भी होंगे ये चीज़ें। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई इज़, जो इंसान के आई की रेटिना में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वो रियल होती है और इन्वर्टेड इमेज होती है, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, जो प्लेन मिरर है उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी पर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय ENT स्पेशलिस्ट, तो कनकेव मिरर यूज़ करते हैं ENT स्पेशलिस्ट आपके। द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम में जो है मैक्सिमम होती है स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ 139, अ कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 140, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस यूजेस कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपको आने चाहिए, ये रिपीट होते हैं अक्सर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एम मीटर किस लिए यूज़ होता है ये आपने बताना है कमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास, द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर द ह्यूमन आई इज 1/16 of a second, 1/16 of a second. Echoes are produced due to reflection of sound.
रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से एकोज या इकोज प्रोड्यूस होते हैं. टू हेयर डिस्टेंस इको, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस फ्रॉम द साउंड source must be 17 meter. Next है bats can fly in the dark because they produce ultrasonic waves. Ultrasonic waves produce करते हैं bats, इसकी वजह से ये रात को भी fly कर सकते हैं. Next है which of the following is not an electromagnetic wave? Sound waves are not electromagnetic waves. Sound waves are mechanical waves. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज नेक्स्ट है हमारे पास डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ, डेसिबल इज़ द यूनिट यूज्ड फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम डेसिबल यूज़ करते हैं. चैप्टर 2 कंटिन्यू है. अब लाइट एंड साउंड के मिक्स एमसीक्यूज चलेंगे हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन नॉट बी पोलराइज. साउंड वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते. साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूजनल, only transfer wave can be polarized. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज हम यहाँ पे रुक जाएंगे और फिर हम आगे. अ जेट प्लेन फ्लाइज थ्रू एयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मैक. वेलोसिटी की यूनिट है मैक. While the velocity of sound is 332 meter per second, the air speed of the plane is 664. Air speed is 664.